Dear student, welcome to Agarwal tutorial classes. Today our topic is valuation of goodwill. First of all, meaning of goodwill. Goodwill क्या होता है? Goodwill किसी भी फर्म के द्वारा कमाई गई एक रेपुटेशन होती है मार्केट में, जो कि बिजनेस लॉन्ग रन में चलाने से उसको मिलता है. If firm provide their goods and service to their customer, then customer will satisfy with the firm's goods and service. अगर कोई भी फर्म अपने कस्टमर को अच्छी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई होकर उस फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज को बार बार खरीदता है. दिस इंक्रीजिंग इन सेल ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन ने गुडविल के बारे में क्या कहा है? गुडविल इज़ नथिंग more than the probability that the old customer will restore the old place. यानी कि गुडविल एक वो चीज़ है जिसकी वजह से जो कस्टमर होता है वो बार बार आपकी ही फर्म से परचेज करने के लिए आता है. नाउ फीचर ऑफ गुडविल. गुडविल का फीचर क्या होता है? सबसे पहले इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स. गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है. गुडविल इज़ इनटेंजिबल एसेट्स बिकॉज इट इज़ ओनली गुड नेम ऑफ अ बिजनेस. क्योंकि ये किसी भी फर्म का एक गुड नेम होता है और फर्म इन अ मार्केट फॉर विच एनीवन कांट टच, फील और सी. हम गुडविल को ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही उसको महसूस कर सकते हैं. सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स. नेक्स्ट, इट इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन. गुडविल के अंदर जो होता है कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन होता है. फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि गुडविल आपकी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है. वी डिस्कस अर्लियर दैट गुडविल इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर विच प्रोवाइड बाय द बिजनेस. पहले हमने देखा है कि गुडविल क्या होती है कि कोई भी फर्म कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर उससे क्या होता है? सेटिस्फैक्शन लेता है. सो ड्यू टू मैनी रीजन, बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से कस्टमर की सेटिस्फैक्शन क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है. यानी कि कभी कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा. इन डिक्लाइन और इम्प्रूव द सेल ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. जिसकी वजह से आपकी बिजनेस का सेल अफेक्ट होता है, वो कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है. बिजनेस का सेल अफेक्ट होने की वजह से बिजनेस के प्रॉफिट्स भी अफेक्ट होते हैं. इसलिए जो बिजनेस की वैल्यू ऑफ गुडविल होती है वो भी मार्केट में फ्लक्चुएट करती रहती है. नेक्स्ट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. गुडविल आपके लिए तभी वैल्यूएबल होता है जब आप किसी भी बिजनेस को सोल्ड करते हैं. गुडविल इज़ कांट बी सेल सेपरेटली एज ए फिक्स एसेट. गुडविल को आप एज ए फिक्स्ड एसेट सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपका है AS नंबर 10. और जबकि हमने देखा है कि हमारा जो गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, जिसके अंदर लिखा है कि गुडविल को आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते. इसलिए गुडविल को किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की तरह अलग से आप सेल नहीं कर सकते. सो गुडविल आपके लिए तभी वैल्यूएबल होगा जब आप किसी बिजनेस को सोल्ड आउट करते हैं. ओनली एक्सपेक्ट दैट व्हेन एनी पार्टनर विल टेक एडमिशन. या फिर इसका वैल्यूएशन आपको कहते हैं कि आप तो कोई पार्टनर एडमिशन कर रहा हो, जो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या फिर किसी पार्टनर की डेथ होती है. इन एनी फॉर्म द गुडविल इज़ वैल्यूड फॉर पर्पज ऑफ द सेट ऑफ the partner's account in the sacrifice or gaining ratio. Next one is feature of goodwill. It is difficult to place an exact value of goodwill. आप कभी भी goodwill का exact value find out नहीं कर सकते. It is difficult to valuation of goodwill due to dynamic environment. goodwill जो होती है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करती है. डायनामिक एनवायरनमेंट होता है कि जो चेंजेबल होता है. आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, इसलिए गुडविल भी एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करती है. विच इज़ प्लेस्ड बोथ इनसाइड और आउटसाइड दी बिजनेस. जो डायनामिक एनवायरनमेंट होता है बिजनेस के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट दी वैल्यू ऑफ गुडविल. बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस की गुडविल को भी अफेक्ट करता है. नेक्स्ट, देयर कैन बी नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल.
Its valuation is depend on the valuer decision and biasness of the valuation method of different from each so valuer of goodwill also different as per method use। इसलिए जो गुडविल का वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है जिस मेथड को आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज गुडविल में भी परचेज और नॉन परचेज। गुडविल आपका परचेज भी हो सकता है और नॉन परचेज भी हो सकता है। गुडविल परचेज इज जनरेटेड एट द टाइम व्हेन वन बिजनेस इज टेक ओवर और परचेज बाय द अनदर बिजनेस। परचेज गुडविल कब बनती है? जब कोई भी फर्म किसी दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करती है या फिर उसको मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे करता है उसके लिए फिक्स एसेट का। मान लीजिए आपका फिक्स एसेट है 10 लाख का और आप उस बिज़नेस के लिए पे कर रहे हैं 12 लाख, तो जो आपने एक्स्ट्रा 2 लाख पे किया है वो आपका क्या होगा? गुडविल। नॉन परचेज गुडविल इंक्लूड दैट गुडविल विच इज़ अर्न बाय द बिजनेस ड्यू टू लॉन्ग रन। नेक्स्ट वन इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरत क्यों होता है? सबसे पहले हमारा है फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस व्हेन ओनर इज सोल्ड आउट देयर बिजनेस or when any person is join business as a partner. Only that of the owner of business is competition for wealth of tax. In partnership business, at the time of admission of partner, at the time of retirement, or on the changing in profit sharing ratio of partner. Sale of partnership to any company or amalgamation of two or more partnership firm. तो हमें किसका जरूरत होता है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन द केस ऑफ कंपनी बिजनेस, परचेज ऑफ कंपनी बिजनेस, अगर आप कोई भी कंपनी परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस कंपनी की जो गुडविल होती है उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। और अमलगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनी, जब टू और मोर कंपनी अमलगमेट होती है तो अब आपको गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है। फॉर मेकिंग एनी कंपनी सब्सिडरी बाय परचेजिंग ऑफ शेयर ऑन ह्यूज अमाउंट, अगर आप किसी कंपनी की शेयर ह्यूज अमाउंट में परचेज करना चाहते हैं तो भी आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन गवर्नमेंट अक्वायर द बिजनेस ऑफ कंपनी, जिस तरह से कोई दूसरी कंपनी किसी कंपनी का बिजनेस परचेज करती है वैसे ही गवर्नमेंट अगर अक्वायर कर रही है तो आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का नीड होता है। व्हेन कोटेशन ऑफ शेयर ऑफ एनी कंपनी इज़ नॉट अवेलेबल इन दी स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसका कोटेशन शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो कोटेशन के लिए आपको वहाँ से क्या करना होगा? गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। नेक्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमें वो फैक्टर्स देखने हैं जो हमारी या फिर बिजनेस की गुडविल को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस किसी फेवरेबल लोकेशन के ऊपर है तब आपका गुडविल अफेक्ट होता है। अगर आपकी बिजनेस की लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कस्टमर आसानी से आ जा सकता है तो आपकी बिज़नेस की सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ने से हमारी फर्म की जो गुडविल होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट वन इज़ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा तो उससे हमारा जो हम कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो अच्छी सर्विस होगी जिसकी वजह से हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा और हमारी सेल में इंक्रीज़ होने से हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होंगे और जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे हमारी गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नया है यानी कि अभी आपने बिजनेस शुरू किया है तो उस बिजनेस की जो गुडविल होती है वो क्या होगी? आपकी ज़ीरो होगी। बिकॉज ऑफ हमने जब उसकी गुडविल का डेफिनेशन देखा था तब हमने देखा था कि गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच इज़ अर्न बाय फर्म इन अ लॉन्ग रन बिजनेस। नेक्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स भी आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करता है। अगर आपका नेचर ऑफ गुड डेली टू डेली सेल होने वाला है तो इसकी वजह से आपका सेल ज़्यादा होगा और ज़्यादा सेल होने से आपकी गुडविल भी अच्छी होगी। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशन पोजीशन ऑफ लाइसेंस। अगर आप कोई एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर आपकी लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है और अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप बिना किसी लीगल इंटरफेस के आप क्या कर सकते हैं?
काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अदर फर्म के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोनोपोलिस्टिक और अदर राइट। अगर आपके बिजनेस के पास कोई मोनोपोलिस्टिक राइट है या फिर कोई अदर राइट है, जैसे कि आपके होते हैं पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, तब आपका जो गुड्स और सर्विस होता है वो केवल आप ही सेल कर सकते हैं मार्केट में, इसलिए आपकी सेल ज़्यादा होगी और सेल ज़्यादा होने से वैल्यू ऑफ गुडविल भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज़ रिस्क इन्वॉल्व। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा रिस्क ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल को डिफ़ाइन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर कंपटीशन। अगर आपके बिजनेस के अंदर फ्यूचर कंपटीशन को दिख रहा है तो इन दिस केस आपका सेल क्या होगा, कम होगा, और सेल कम होने से आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी, कम होगी। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।